दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल दतिया में आज से प्रचार का शोर सुनाई देने वाला है। उपचुनाव के लिए प्रचार करने दिग्गज उतरेंगे। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन तो कल ही पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ दाखिल कर चुके हैं, लेकिन आज से शुरू हो जाएगा प्रचार प्रसार का दौर। नामांकन के बाद अब प्रचार की तैयारी है। आज से प्रचार करने उतरेंगे दिग्गज नेता। अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और इस बार जो दतिया उपचुनाव है उसको किसी भी स्तर से छोटा नहीं समझा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का यहां पर नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे। तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद नजर आए थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस से उम्मीदवार घनश्याम सिंह के नामांकन में भी हमने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तमाम दिग्गजों को देखा था। अब जब नामांकन दाखिल हो चुका है तो 30 जुलाई को मतदान से पहले प्रचार प्रसार का मौका है और दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आने वाली है। दतिया में आज से प्रचार का शोर सुनाई देने वाला है। उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए दिग्गज उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी बड़े बड़े नेता नजर आने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद भी मोर्चा संभालने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन कल ही दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के बाद अब प्रचार प्रसार की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें 3 अगस्त को परिणाम भी घोषित हो जाएगा दतिया उपचुनाव का, लेकिन कैसे इस बार माहौल अपने पक्ष में किया जाए, जनता का विश्वास जीता जाए, उसी के मद्देनजर उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपने प्रचार प्रसार में जुटने वाली है। अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दोनों ही पार्टी नजर आने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि देखिए दतिया उपचुनाव को लेकर पहले से ही जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी कि इस बार फैसला उनके पक्ष में जाए तो कांग्रेस पार्टी अपनी फिसली हुई सीट को वापस हासिल करने के लिए दम दिखाने वाली है। देखिए दतिया में कल दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिए हैं। इस दौरान पहली बार पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। दतिया से 3 बार के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक भावुक हो गए। मौका था आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद आम जनता को संबोधित करने का, लेकिन इसी बीच नरोत्तम मिश्रा खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन आखिर क्यों, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं। एक तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और बीच में थे आशुतोष तिवारी। कुछ ऐसे हुआ दतिया बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का नामांकन। इससे पहले जब नामांकन भरने आशुतोष तिवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तब भी वो अकेले नहीं थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साथ उन्हें मिला। नामांकन के बाद बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, आम सभा आयोजित की गई। यहाँ भी पैटर्न वही था। एक तरफ विधायक बनने के टूटे सपने लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विराजमान थे, बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दूसरी ओर विराजे थे बीजेपी के नए नवेले उम्मीदवार आशुतोष तिवारी। इन तस्वीरों पर जोर इसीलिए क्योंकि राजनीति में कोई भी तस्वीर, कोई भी बयान आम नहीं होता। ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। सभा में उन्होंने जनता को संबोधित किया। लड़ाई राजा और रंग पे आ गई है। एक तरफ राजा है जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, दूसरे हमारे रंग थे जो बचपन से ही राष्ट्र की सेवा के लिए घर छोड़ के निकल गए थे। हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। हालांकि अपने संबोधन के आखिर में वो भावुक हो ही गए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें संभाला।
जब आम सभा को संबोधित करने डॉक्टर मोहन यादव आए तो उन्होंने भी पहले नरोत्तम मिश्रा का अभिनंदन किया और नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कही। इसके बाद सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। यूं तो आज का पूरा दिन समर्पित होना था आशुतोष तिवारी पर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की 2.5 साल पुरानी पंक्तियां आज भी उनके पक्ष में रहीं। आज भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की थी तो वो थी नरोत्तम मिश्रा की। अब इसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर एकजुटता, ये तय सियासी गलियारों में किया जाएगा। फिलहाल दतिया में बीजेपी फुल ऑन शक्ति प्रदर्शन मोड में नजर आई।